आप सभी को स्वागत है जेआरएफ अचीवर्स यूजिस नेट चैनल को। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, उनका कृतित्व और साहित्यिक कृतित्व के अंदर चर्चा करेंगे, उनके जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे। तभी हम जान पाएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी, उनका जीवन का व्यक्तित्व कैसे था, उनका कृतित्व कैसे था। उनके कविता के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, किन किन कविता उन्होंने लिखे हैं। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात किया है। रामधारी सिंह दिनकर जी के इस काव्य कृति के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं या उनके जीवन के ऊपर हम चर्चा करते हैं, तब देखते हैं कि उनको राष्ट्र कवि का उपाधि भी मिला हुआ था। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत ही लोकप्रिय कवि रहे हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के एक उत्कृष्ट रचनाकार के रूप में हमारे सामने नजर आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर उत्कृष्ट साहित्यकार, परम देशभक्त, प्रतिष्ठित संसदविद, विख्यात शिक्षाविद एवं सम्मानित दार्शनिक। रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक महान व्यक्तित्व थे। किस तरह के व्यक्तित्व थे? एक महान व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये प्रगतिवादी एवं मानववादी कवि थे तथा स्वतंत्रता पूर्वक उन्होंने अपनी प्रेरणादायी एवं राष्ट्रभक्ति की चेतना के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना जागृत की है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उनकी देशभक्तिपूर्ण कविता के कारण उन्हें राष्ट्र कवि का उपाधि भी मिला हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। मेकामा घाट के एक स्थानीय विद्यालय में आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने पाटना विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। विद्यार्थी जीवन में इतिहास, राजनीति एवं दर्शन शास्त्र दिनकर जी के पसंदीदा विषय थे। उन्हें हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू एवं अंग्रेजी साहित्य में भी गहन रुचि थी तथा वे रविंद्रनाथ ठाकुर, मोहम्मद इकबाल, किट्स एवं मिल्टन की कविताओं से बहुत प्रभावित थे। दिनकर ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आरंभ में क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन किया था, परंतु बाद में वह सच्चे गांधीवादी बन गए थे क्योंकि उनके राजनीतिक विचार महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। दिनकर ने एक विद्यालय के हेडमास्टर के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की और बाद में बिहार सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1934 में उपपंजीयक का पद ग्रहण किया तथा वर्ष 1943 तक वे इस पद पर रहे। अपने राष्ट्रवादी रुझान के कारण वे अंग्रेजी सरकार के कोपभाजन बने तथा 5 वर्ष में 22 बार उनका स्थानांतरण किया गया। 1943 से लेकर के 1945 तक वह बिहार में अधिकारी के पद पर रहे। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 से लेकर के 1950 तक दिनकर ने उप निर्देशक जनसंपर्क के पद पर कार्य किया। बाद में 2 वर्ष तक वो बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे। वर्ष 1952 में दिनकर जी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए तथा अप्रैल 1954 तथा 1960 में वह राज्यभाषा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। संसद सदस्य के रूप में अपने 12 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए संसदीय उपायों का प्रभावी उपयोग किया तथा संसद में उनसे जुड़े मामलों तथा उनकी कष्टों के निवारण के मुद्दे जो जोरदार तरीके से उठाया। 1964 में दिनकर ने राज्यसभा की संसदीयता से इस्तीफा देकर भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति का पद ग्रहण किया। दिनकर का प्रथम प्रकाशित कविता है विजय संकल्प, या जो वर्ष 1928 में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1946 में उन्होंने स्वयं का प्रकाशन दयाचल प्रारंभ किया तथा कुरुक्षेत्र, सामधेनी एवं धूप छाँव नामक अपनी कृतियां प्रकाशित की। अपने जीवन काल में उन्होंने हिंदी पद्य के 17 खंड
हिंदी गद्य के 10 खंड तथा बाल साहित्य के 5 खंड की रचना की। उनकी कुछ मुख्य कविताएं हैं प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसबंती, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा एवं हारे को हरिनाम, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, उजली आग, काव्य की भूमिका एवं साहित्यमुखी उनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि देश के राष्ट्रवादी वातावरण ने दिनकर को अत्यधिक प्रभावित किया तथा उनकी रचनाएं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। जाने माने हिंदी लेखक काशीनाथ सिंह ने कहा है, दिनकर साम्राज्यवाद विरोधी तथा राष्ट्रवादी कवि थे। उनकी कविताएं पुनर्जागरण के बारे में अधिक थी और प्रेरणादायक थी। उन्होंने कविताओं के माध्यम से वह प्राप्त करने का प्रयास किया जो स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर पाना चाहते थे। उनकी निडर कविताएं देश में राष्ट्रीयता भावना को जगाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। उनकी प्रसिद्ध कविताओं में एक की पंक्तियां सिंहासन खाली करो की जनता आती है और स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा नारा बना। देशभक्ति पर उनकी कविताओं ने युवकों को विशेष रूप से प्रभावित किया तथा वे अत्यधिक लोकप्रिय थी। दिनकर की प्रतिष्ठा केवल उनकी देशभक्ति की भावना पर ही आधारित नहीं थी। विवेकशीलता के प्रतिरूप दिनकर जी हिंदी कविता में प्रगतिशील रुझान के प्रतीक थे। 1928 में 20 वर्ष की आयु में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किए एक आंदोलन में किसानों की विजय से प्रेरित होकर के बारदोली विजय नामक कविता की रचना किए थे। इसी समय देश की कला एवं साहित्य पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव पड़ रहा था। दिनकर भी इसमें प्रभावित हुए। यद्यपि वे मार्क्सवाद से प्रभावित थे, परंतु उन्हें प्रेरणा रूप से ना मिलकर अपने ही देश के परिश्रमी लोगों से मिले। सामाजिक संतुलन तथा भूमिहीन के ऊपर रईस जमींदारों के प्रभुत्व ने उनके कार्य को अत्यधिक प्रभावित किया। दिनकर जो कि मानव संबंध तथा आध्यात्मिक कवि थे, न अपने दार्शनिक कविता के माध्यम से जनता की पीड़ा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वह चाहते थे कि भारत के लोग मजबूत हों, दुर्बल प्राण की नस नस में देव फूंक दे चिंगारी। उन्होंने यह कविता लिख कर के बहुत ही लोगों को त्वरान्वित किया। उन्होंने बहुत ही मजबूती से ये कविता लिखा। कविता क्या है? दुर्बल प्राणों की नस नस में देव फूंक दो चिंगारी। दिनकर ने सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप में महत्वपूर्ण विभिन्न विषयों पर लिख करके हिंदी साहित्य को अत्यधिक समृद्ध किया। वह आसान रास्ता तथा सरल जीवन में विश्वास नहीं रखते थे तथा उन्होंने अपने पाठकों को चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया तथा उन्हें अपनी चेतना का विकास कर साहस एवं दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रेरणा की। बुराई एवं अत्याचार पर अच्छाई की जीत होगी, यह कथन उनका बहुत ही प्रमुख सिद्ध होता है। उसके बाद हम जब देखते हैं उनकी कविताओं तथा लेखों ने पाठकों को गंभीर रूप से विचार करने और सभी मानसिक बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। वह इस बात का दृढ़ता से मानते थे कि जो आग एवं दर्द में से गुजरता है वही जीवन के अच्छे क्षणों का वास्तविक आनंद उठा सकते हैं। जिस प्रकार सफलता का आनंद तब कई गुना बढ़ जाता है जब संघर्ष के उपरांत प्राप्त हो। उनके सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्य रहते हुए प्रोफेसर दिनकर ने हिंदी भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने देश भर में 500 से अधिक साहित्यिक सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने 1955 में वारसा वॉलेंट में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भारतीय काव्य का प्रतिनिधित्व किया और वर्ष 1957 में चीन के लेखक संघ के अतिथि के रूप में चीन की यात्रा की। उन्होंने वर्ष 1961 में तत्कालीन सोवियत संघ में भारतीय लेखक के
सरकारी शिष्यमंडल का नेतृत्व भी किया। दिनकर राजभाषा आयोग, केंद्रीय फिल्म सेंटर बोर्ड, ऑल इंडिया रेडियो की केंद्रीय सलाहकार समिति, उसके बाद संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी के सदस्य थे। वर्ष 1970 में उन्हें भारत सरकार का केंद्र हिंदी सलाहकार का नियुक्त किया गया। उसके बाद राष्ट्र के लिए प्रशंसनीय और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिनकर को वर्ष 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 2 वर्षीय साहित्यिक पुरस्कार, उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सदियों से भारत के सांस्कृतिक विकास का एक विस्तृत और विश्लेषणात्मक वर्णन है, के लिए वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 1961 में प्रकाशित उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी विभूषित किया गया। काव्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिनकर को अनेक अन्य पुरस्कार भी मिले। कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी के लिए नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा उन्हें 2 बार द्विवेदी स्वर्ण पदक दिया गया। कुरुक्षेत्र के लिए साहित्यकार संसद इलाहाबाद द्वारा, रश्मिरथी और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, नील कुसुम के लिए बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा और मिर्च का मजा के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिए गए। प्रोफेसर दिनकर का 66 वर्ष की आयु में 24 अप्रैल 1974 को मद्रास में निधन हुआ। इस महान साहित्यकार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बी गिरी ने कहा, प्रोफेसर दिनकर के निधन से साहित्य जगत की अपूरणीय क्षति हुई है। सामान्य तौर पर हमारे राष्ट्रीय सम्मान में अनेक योगदान और विशेष रूप से हिंदी के क्षेत्र में उनके योगदान और सदैव याद किया जाएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने संवेदना संदेश में कहा कि देश ने एक ऐसे उत्कृष्ट सृजनात्मक लेखक को खो दिया है जिसने हम लोगों की विरासत और आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित किया। दिनकर के दुखद निधन पर लोकसभा और राज्यसभा ने भी शोक व्यक्त किया। 26 अप्रैल 1974 को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तत्कालीन अध्यक्ष डाजी एस ढिल्लन ने उन्हें एक महान कवि, एक शिक्षाविद और परिष्कृत संस्कृति का प्रतीक बताया है। डॉक्टर ढिल्लन ने कहा, प्रोफेसर दिनकर ने अनेक क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा की है। दिनकर 20वीं शताब्दी के शुरू के दशकों के सचेत राष्ट्रवादी के पश्चात सांस्कृतिक विकास के समकालीन के उत्कृष्ट हिंदी कवियों में से एक थे। उन्होंने अपने अनेक देशभक्ति लेखों से हमारे राष्ट्रीय जीवन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सभी महान कवियों की तरह दिनकर अपनी कृतियों के बारे में द्वारा सदैव जीवित रहेंगे। हम यहाँ पे देखिए रामधारी सिंह दिनकर की उनके जीवन, उनके कृतित्व और उनके व्यक्तित्व की पहचान इस वीडियो के अंतर्गत हम किए। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।